धीर्धैर्यं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। जय सिया राम, जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान, मनसा पूर्ण घाणे के हनुमान। अब तो बचा लो सबके प्राण, पंचमुखी उमेद हनुमान, और चांद पोल के हो हनुमान। जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। जब जब संकट आवे जग में, आप बुला लो राम। कलयुग में आगे पड़े रोहिणी, और 9 दिन तपे महान। 25 फरवरी 2 जून 23 में रोहिणी तपे भारी। 12-25 करोड़ भारत हंसे सब नर नारी। भारत के जितने दुश्मन हो, उनको सबक सिखा दो आप। और मंगल करक राशि जब आवे, तो सारे पापी नरक में जावे। जो भी पाप करे जग माही, कड़ा दंड उनको मिल जाई। 10 मही रूप 10 दिश जाना, 10 दिशा में खड़े हनुमाना। 10 मई बुधवार श्री गणेश है, और धर्म का श्री गणेश। और जो भी पापी जगत में और पावे बहुत कलेश, तो श्री गणेशाय नमः, लंबोदराय नमः। जय गणेशम निर्लोप निर्लोप रुद्रम भगवम। ओम श्री गणेशनाय गणानाय गणनायको, वाणी विनायको, वर सिद्धि विधियम, सम नीलकंठे शंकर सुवनम, गौरीपुत्रम गजानंद गणपति गिरजा सुवनम। श्री प्रथम त्रिलोक देवता पूज्यते। चरणारविंदम चतुर्ध्यानम लंबोदरिक दंत गजानंद गणेश गणनायको करिवर वदनम, सकल सिद्धिदायकम इंद्रपाणी ते मूर्खाते पूज्यते। प्रथम पूज्य श्री गणपति। प्रथम वंदना गणपति, और वाणी करे आह्वान। शुद्ध बुद्धि दो भारत को गणपति, और दुश्मन करो शमशान। शत्रु का बटका करे ताक लगावे तीर,
और ऐसे गणपति नाथ है रणत भंवर रणवीर रणत भंवर गणपति राजा। अरे घर आजा लाडू खाजा और पड़ गई है 10 मई गणपति और दुश्मन पे बजा दे बाजा। मूषक वाहन करो सवारी रिद्धि सिद्धि भर भारत आजा। और जो दुश्मन हो भारत के तू उनका नाम निशान मिटा जा। गणेश जी का आह्वान करते ही रिद्धि सिद्धि के भंडार भारत में भर गए। कैलाश पर भगवान शंकर बड़े प्रसन्न मुद्रा में थे। जेठ का महीना था, रोहिणी तपने में 15 दिन बाकी थे। 25 मई से तपे रोहिणी और 2 जून तक 9 तपा तपे। और रोहिणी में जब सूर्य चले तो राम नाम का जाप करे। तो रोहिणी बड़ी 2023 में और मंगल करे अपार। और जितने भ्रष्टाचार हैं होंगे बंटाढार। जितने पापी जगत में उनका मिट जाए नाम निशान। ऐसी रोहिणी 25 मई से 2 जून तक जान। 2023 में सन्नाटा मच जाए और जितने भारत के दुश्मन हैं नाम निशान मिटाए। तो भारत के दुश्मनों का नाम निशान मिटने का योग 2023 में उमा जी आ चुका। क्योंकि रोहिणी का तपना और भ्रष्टाचार का हटना, आतंक और हिंसा का हटना, हटाने के लिए ही तो रोहिणी आती है, तपाने के लिए ही तो रोहिणी आती है। और आज 10 मई 2023 बुधवार का दिन है। मूल नक्षत्र धनु राशि में अरे पड़ियो चंद्रमा भारी। अरे जापे गुरु की कृपा होएगी विजय होए उनकी सारी। गुरु की कृपा से विजय नगाड़ा और दक्षिण खंड बजे भारी। और जितनी भारत के दुश्मन हैं सारी सेना उनकी हारी। अरे मंगल दंगल करने आए हो और कर्क राशि दृष्टि सारी। और देखो कर्क में नीच को मंगल और उत्पात मचे जग में भारी। और चीन पाक बंगला अमेरिका रूस अरब सब जावेगा। धूम मचेगी रोहिणी में भाई तांडव वहां हो जावेगा। ऐसो चक्र कुचक्र चलेगो और भारत भाग जगावेगा। और जो मतदान हो रहा भारत में राम प्रकट हो जावे। सबकी बुद्धि गणेश करे शुद्ध और जो जहां पे बटन दबावेगा ऐसो बटन दबेगो रे भैया सब चक्कर खा जावेगा। अरे जो चावे आकाश इंद्रलोक वह सब पातालन में जावेगा। और नया सवेरा नया शक्ति और भारत में पुज जावेगा। जाने कालो कर्म करो वह काला मुंह हो जावेगा। और कोई न उनको अब देखेगा नया सवेरा आवेगा। इसलिए बटन दबे भई और सरस्वती प्रगटाई है। और गणपति साथ लेकर के सरस्वती दक्षिण खंड में आई है। सबकी बुद्धि पलट दे दुर्गा ऐसी भवानी माई है। सारे आतंक हट जावेंगे ऐसो बटन दबाई है। अरे बटन दबे गो उन दुश्मन पे जो भारत पान चबाई है।
जो भारत का करे विरोधा वहां पर आग लगाई है। आग लगेगी अपने आप और संकट भारी छा जावे और कर्क राशि में मंगल भैया देखो दशानन सब जावे। तो 10 मई है और 10 में आगे 0 होता है और पहले 1 होता है। तो इस समय सूर्य पहली राशि मेष में है, वहां पर राहु भी है, वहां पर गुरु भी है, वहां पर बुध भी है और 4 नंबर में मंगल है। तो केंद्र में मंगल राहु का बना अंगारक योग और जो सोचेगा भोग भोगना और देखो होए वियोग। तो जो भोग भोगने की सोच रहा होगा उसका योग वियोग हो जाएगा और जिसको आशा ही नहीं होगी वह सब विजेता बन जाएंगे। तो उलट पलट लंक वही सारी और पाप कमाई सारी हारी। शून्य होएंगे वह सब लोगा और पाप में जिसने भारत भोगा, जिसने भारत में पाप भोगा वह 0 होगा और जिसने भारत में भगवान को भोगा वह 1 होगा और 1 धर्म होगा और 0 पाप होगा, अधर्म होगा। तो 10 अंक में ये चुनाव दक्षिणाखंड में बड़ी शक्ति और राम शक्ति प्रकट होगी और ऐसी शक्ति प्रगटेगी भारत में नई ज्योति होगी। तो नई रोशनी नया सवेरा भारत आने वाला है और रोहिणी तपे 25 मई को और 2 जून निराला है। तो 25 मई से 2 जून बड़ी बड़ी महाशक्तियां हिल जाएंगी। ऐसी हिले रे भाई खावे रे हिलो रे और जैसे सागर खाता है चक्रवर्ती बन जाए भारत बाकी हर सब जाता है। तो जितने दुश्मन भारत के वह भारत में ही विलय करे। तो ऐसा भी हो सकता है कि जितने भारत के दुश्मन हैं वो भारत में विलय कर जाए क्योंकि विलय सामने खड़ा है और निश्चित विलय अब हो। ऐसी धूम मचे पड़ोस में कि दुश्मन सब क्षय हो। तो भारत के जो दुश्मन है पड़ोसी देश हो सकता है उनका भारत में विलय हो जाए क्योंकि कन्या राशि बड़ी विजेता और कन्या चक्र चलावेगी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक कन्या भारत में नाम कमावेगी। जम्मू में बैठी कन्या वैष्णवी और दक्षिण में कन्याकुमारी प्रगटावेगी और ऐसी कन्या चक्र चलावे धन्य भारत भूमि हो जावेगी। और जिस दुश्मन देश की कन्या राशि वह विलय भारत में पावेगी और ऐसी दुड़ग मचेगी वहां पर हाथ जोड़ कर आवेगी और भारत उनको गले लगावे दुश्मनी सब हट जावेगी और अखंड भारत होगा नई सदी में और ऐसा जल्दी ही हो जावेगी। 2, 5 और 7 कभी भी ऐसा हो निश्चित ऐसा होएगा रोक सके नहीं कोई। तो कन्या राशि को अपने में मिला सकती है। ये कन्या नाम बड़ा भारी उस कन्या के पास शक्ति सारी वो कन्या धूम मचा देगी और झूमे उस पे सब नर नारी। सारा संसार ही झूमेगा ऐसी शक्ति वैष्णवी प्यारी। नव दुर्गा की शक्ति भारी और भारत में कन्या कुमारी रामेश्वर के पास है।
और कन्याकुमारी जान, और दक्षिण दिश में कन्याकुमारी शक्ति बड़ी महान। उत्तर में है वैष्णवी और वैष्णव देवी जान। जम्मू और कश्मीर की दुर्गा वाणी करे प्रणाम। तो दसों दिशाओं में विजय और रामचंद्र करो माय, और जितने दशानन रावण कलयुग सबको देव हटाए। तो करी घोषणा वैष्णव देवी जाओ ऐसा हो जाए, और जो भी चुने नई सरकार को और नया सवेरा आए, हृदय परिवर्तन कर दूंगी मैं और हटेगी सारी कुचाल, और भारत का तो भाग जगेगा, अखंड भारत विशाल। तो भारत अखंड होगा। अशोक सम्राट के समय की सीमाएं भारत की होंगी, और जो भारत से दुश्मनी रखते हैं वो भारत में विलय कर जाएंगे, क्योंकि अंतिम तारीख कुंडली समाप्त, और अब भारत में ही आना है। अगर किया विरोध भारत का तो भाई घुट घुट के मर जाना है। भूखे मरना या तो करो स्वीकार, या भारत में विलय दिखाना है। ऐसा एक दिन भारत को भी कन्या को ही दिखाना है। तो वो कन्या ऐसा करके रहेगी, क्योंकि कन्या में कन्या फंसी, और कन्या 6 की राशि। तो 25 मई को षष्ठी होगी, कृष्ण पक्ष की षष्ठी, और सूर्य रोहिणी नक्षत्र में होगा, और 2 जून तक नो तपा रोहिणी तपेगी। तो तपते तपते रोहिणी और उच्च चंद्रमा जान, और सूरज भी जब आवे रोहिणी बरसा बरसे महान। तो भारत में बरसात इतनी अच्छी होगी कि अन्न धन की कोई कमी नहीं रहेगी। अन्नपूर्णा राशापाला दुर्गा भारत पर कृपाल रहेगी, क्योंकि कन्या का प्रकाश हो रहा है। नव दुर्गा अन्नपूर्णा आशापाला बनकर भारत की रक्षा के लिए खड़ी हुई है। और मंगल में हनुमान कर्क राशि में खड़े हुए हैं, करके न अर्के, और कर्क लगन में राम जी रहते। राम जी का लगन कर्क है, तो कर्क निकाले अर्क, हटा दे फर्क, पहुंचा दे नर्क। तो जितने पाप करने वाले हैं आज से, और मंगल जावे कर, और जो भी पाप करेगा भैया वो जावेगा नर्क। करी घोषणा कन्या वैष्णवी, और शक्ति बड़ी महान, और त्रिकूट पर्वत पर पूजती महारानी भगवान। भारत की महारानी है, वैष्णवी है। ओम विंदेश्वरी बागेश्वरी अष्टभुजो त्रिपुंड तिलकम गगगम घगम नीलकंठे पशुपति हर हर महादेवाय। नीलकंठे पशुपति हर हर महादेवाय नमः शिवाय। सर्व अमंगल नाशादि रूपम उमा घोरी च विष्णु सदा प्रिया च माम भागम। नमो नमो घोरी उमा सर्व अमंगल नास्ति। तो है वैष्णव देवी भारत के इस कर्क राशि के मंगल में, जो 1 जुलाई तक है, दंगल मत होने देना। सारे अमंगल नष्ट हो, सारे दशासन नष्ट, और 10 मई में परिणाम कर्नाटक का कर देना सर्वश्रेष्ठ। तो जहां सुमति तह संपत्ति नाना, और जहां कुमति पाताल सिधाना। तो जो कुमति कर रहे हो उनको पाताल में पहुंचाओ, और जो सुमति कर रहे हैं उनको सत्ता तक पहुंचाओ। सत्य रहे उस सत्ता में, और भारत में सत्य प्रकाश रहे, और हनुमान चले अब कर्क की में, और दक्षिण खंड सूरज भगवान रहे। तो कर्क राशि से
और धनु राशि तक सूर्य दक्षिणायन रहता है। तो सूर्य दक्षिण की ओर जा रहे हैं और मिथुन, वृष और मिथुन के बाद कर्क में तो बरसात होने लग जाती है। इसे कृपा करो बरसात भवानी कर देना, और जितने विष भारत के अमृत भर देना, नफरत की जगह भारत में प्रेम तुम भर देना, और नफरत को भारत से बारमां कर देना। बस इतना ही संकट भारत में आएगा, और नफरत से मेरा भारत भर जावेगा। पर माता आप कृपा कर नफरत हटवा देना, और भारत के बेटों की मालाज बचा देना। माता तो प्रेम करे बेटों से, और प्रेम से हमें गले लगा लेना, और जो नफरत फैलावे भारत को नाम निशान मिटा देना। जितने भी पड़ोसी भारत के सब नफरत ही फैलाते हैं। आ गया समय रोहिणी का, अब मां उनको सबक सिखा देना। तो भारत में तो आदि सनातन और धर्म रूप भगवान और प्रेम से प्रकट होते रहते हैं चारों युग में भगवान। तो नफरत से भारत में और कभी आते नहीं भगवान। जो भी नफरत फैलाए वह हो जावे शमशान। तो नफरत छोड़ो भारत वालों और प्रेम प्रेम से कर लो प्रेम। राम नाम की धुन लगाओ और राम तो प्रगटे जब हो प्रेम। प्रेम से प्रकट हो यमे जाना हरि व्यापक सर्वत्र समान। तो भगवान शंकर कहते हैं कि उमा जी, भारत में कोई भी हो, राजा हो या प्रजा हो, यदि नफरत फैलाएगा तो सत्ता छोड़कर जाएगा, और यदि प्रेम करेगा प्रजा से तो भगवान आएगा उसकी रक्षा के लिए। ये सारे विश्व के लिए आदेश और संदेश है। इसलिए जब मंगल कर्क राशि में जा रहा हो और दक्षिणाखंड में शक्तियां खड़ी हुई हों और कन्या राशि पर प्रकोप हो चुका हो और आग लग रही हो, तो उस आग को बुझाने के लिए अनुराग की जरूरत होती है। और वह अनुराग राम और कृष्ण का नाम है, हनुमान का नाम है। जब आग लगी लंका में तो ऐसा ही योग वहां आया था। रावण की बुद्धि उल्टी हुई, उसने नफरत फैलाया था। एक दूत राम का बजरंग बली उसकी पूंछ में आग लगाया था। सारी लंका जल गई सारी और रावण हार वहां पाया था। तो नफरत का परिणाम रावण ने और त्रेता भोगा भारी। बचा नहीं उस लंका में कोई नर, देखो नर नारी। तो नफरत से कुछ नहीं मिलता है और नफरत हटाओ भारत से। भारत में तो प्रेम भरो भाई, लगन लगाओ राम जी से। राम और हनुमान कृष्ण का जयकारा बोलो भारी, वरना कर्क में मंगल आया हानि कर देगा भारी। तो आज से ही मंगल कर्क राशि में आ रहे हैं, उसकी छाया पड़ते ही मस्तिष्क खराब हो जाता। मंगल ग्रह पृथ्वी से जब गुजरता है और चंद्रमा की कक्षा में से गुजरता है तो 4 नंबर चंद्रमा का होता है। और मंगल की किरणें जब चंद्रमा पर पड़ती है तो मन के ऊपर पड़ती है। चंद्रमा मन का कारक है, और जब मन और मंगल मिल जाते हैं तो समझ लो खुरापात होगी मन में, उल्टे विचार मन भावेंगे और दोस्त सभी दुश्मन बन जावे, दुश्मन दोस्त बनावेंगे। तो उल्टा होता है भैया, रहो सभी सावधान।
सोच समझ कर करना जब तक कर्क राशि में हनुमान, मंगल जब तक कर्क राशि में रहे 1 जुलाई तक है। तो नफरत मत फैलाना और करना सबसे प्रेम, वरना बिगड़ जाएगी भैया सारी और नेम फेम सम सेम। तो आपकी जो सारी प्रसिद्धि है पाताल में चली जाएगी। इससे प्रसिद्धि भगवान की होती है, पुण्यों की होती है, तपस्या की होती है और परहित दूसरों की भलाई करने से होती है, मलाई खाने से नहीं होती। जो भी खावे कलयुग में मलाई और चाट चाट के खावेगा और नरक लोक में दे बड़े बिलाई लूट पाट कर जाओ। जो भ्रष्टाचार के धन से मलाई लूट कर खाते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं हम उनको बिल्ली बनाते हैं। और बिल्ली आपने देखा होगा, आपके जब दूध का बर्तन रसोई में रहता है तो झपट्टा मार के खा जाती है। तो वही झपट्टा मारू बनेंगे जो भी मलाई खावेंगे और बिल्ली बनकर म्या म्या करेंगे, नरक लोक में जावेंगे। बोल रही है वाणी कलयुग, सबको सच्चा हाल बतावेंगे। क्यों बनते हो बिल्ली भैया और चूहे मार के खाओ। 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, हज को चली, हज को चली, हज को चली। तो कलयुग में ऐसा ही हो रहा है। जो 900 चूहे मारने वाली बिल्लियां हैं वो अपने आप को पवित्र बताती हैं कि सबसे ज्यादा साफ सुथरे हैं और देखो हमारा रूप और इतने पवित्र हम जगत में और नहीं सुरभु। तो जो अपने आप को सत्यवादी राजा बता रहा हो, प्रजा बता रही हो, समझ लो 900 चूहे खा लिए हैं उसने। और 900 चूहे खाने के बाद फिर 901 माह तो फिर मूषक वाला चूहा आता है, जिस पे बैठे गणेश जी, जो बैठे आज गति जान। आज मूषक पर बैठकर चूहा बन करके चूहे के ऊपर गणेश जी आ गए। तो जिधर गणेश का वाहन चाले उधर बुद्धि अब चलती है। और दक्षिणा खंड में खड़े गणपति और देखो शक्ति पलटती है। हृदय पलट दे, ज्ञान पलट दे, बुद्धि पलट दे, सारी सब चुनाव परिणाम पलट दे। ऐसी शक्ति भारी गजानंद गणपति नाथ, अब लाज बचा लो और भारत में नई सदी में अब भगवान बुला दो। भ्रष्टाचार का नाम निशान भारत से हटा दो। आतंक और हिंसा का नाम निशान मिटा दो। जा जाने भी गणपति सुमर्यो और वहां को सब सुख पायो। रिद्धि सिद्धि भंडार भर गयो, वाने नाम कमायो। प्रथम पूज्य गणपति आप हो और आपको भजन सुनायो। भारत पे तो कृपा करो और राम राज प्रगटायो। तो कलयुग में भी राम राज हो और ये 900 चूहे खाने वाली बिल्लियां, इनको आप बाहर करो, क्योंकि ये तो आपके चूहे पर भी उसकी दृष्टि है। तो ऐसे चूहे खाने वाली बिल्लियों को और देखो दूर भगा देना और नई सदी 21वीं में भैया और कल की अवतार प्रगटा देना। ऐसी बुद्धि भर दो राजा प्रजा में भारत के और भारत के भाग जगा देना। और जो दुश्मनी करता भारत से उनको तो मजा चखा देना। तो 10 मई है, 1 के आगे 0 है। तो धर्म एक है, राष्ट्र एक है, ईश्वर एक है। तो उस एकता सूत्र को गणेश जी ने ऊंचा कर दिया है और बाकी सबको 0 कर दिया है। ये चुनाव परिणाम है। तो एक ही सत्ता, एक ही शक्ति और वहां रहे भरपूर। बाकी जितने घमंड हैं सत्ता से सब दूर, सभी 0 हो जाएंगे। क्योंकि
दसवीं गणपति आए और मंगल कर्क राशि में चल रहा, जो नीचे रूप प्रगटाए तो सारी नीचता नष्ट करे और भारत हो जाए उच्च। और जितने पड़ोसी हैं भारत के, और देखो संकट संकट का पुच्छल तारा पड़ोस में घूम रहा है। और जब ये पुच्छल तारा घूमता है, पुच्छल का मतलब होता है पुछल्ला, और 3 वहां पर काम करते हैं, अनार वाला, आम वाला और अक्कड़ वाला। ऐसे अमेरिका है, ऐसे उनकी अक्कड़ है। और उनको भारत में कश्मीर में अनार दिखता है। जैसे लोमड़ी के अंगूर खट्टे होते हैं, वैसे पड़ोसी के लिए वो अनार फीका होता है। तो वो अनार दाना और भारत में ही मिलता है, और कश्मीर में वो अनार और देखो भारत में खिलता है। तो शक्ति वहां अनार बन गई वैष्णव देवी जान। और 100 बीमार पड़ोस में खड़े हैं, एक अनार गतिमान। तो एक अनार 100 बीमार। अनार के भी नार शब्द लगा हुआ है और में अमृत है, इसलिए कोई नारी उस 100 बीमारी को ठीक करके और उनकी अकड़ निकाल करके और उनको झुकने को मजबूर हो जावेंगे। जल्दी ही वह दिन आवेंगे जब वैष्णव देवी के दरबार में भैया झुक झुक ढोक लगावेंगे। तो हे उमा, उस अनार, उस सरस्वती, उस शक्ति के दरबार में यदि वो झुक झुक करके ढोक न लगावे जो वहां पर आतंक फैलाते थे, तो फिर कैलाश पे शिव का बैठना हो जावे बेकार और एक अनार भारत बन जावे एकता सूत्र की धार। तो 100 बीमार जिधर खड़े हैं और सब आवे शरण तुम्हार। तो एक अनार बना दिया भारत, उस अनार का नाम कल की अवतार। तो वह अनार भारत में और हे अखंड वह रूप, जितने खंड खंड भारत के वो सब अखंड स्वरूप। तो भारत को अखंड कर देगा, एकता सूत्र में बांध देगा और जो 100 बीमार भारत के पड़ोसी हैं उनकी बीमारियों को ठीक करके और उनका इलाज कर देगा। तो वह समय आ गया 10 मई भवानी और 23 रूप पंचमृत जानी। तो 23 में 5 का अंक होता है, 2 और 3। तो पंच तत्व सब बने अनारा, भारत प्रगटे कल की अवतारा। ऐसा है सौभाग्य हमारा और कर्क राशि में हनुमान पधारा। मंगल में जब कर्क में और जब जब मंगल जाए और पड़ोसी देश में घमासान हो जाए और दक्षिणाखंड में उलट पलट सब जान और सुग्रीव राजा बने वहां पर, बोले शक्ति महान। गणेश जी ने कहा भाई ठीक है, करो स्थापना राज तिलक की, सुग्रीव राजा बनाओ और राम जी की सेना सुग्रीव की और युद्ध रावण से पाओ। तो जब तक सुग्रीव राजा नहीं बनेगा, बानर सेना राम जी के साथ नहीं जाएगी और बानर सेना और राम रावण का युद्ध नहीं होगा, तो राम राज्य भारत में नहीं आएगा। तो राम राज्य की शुरुआत दक्षिणाखंड से शक्ति करती है और राज तिलक सुग्रीव का करती है। और
जितने भी खरदूषण है, जहां पर आतंक मचा हुआ है, वो खरदूषण अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। 14,000 खरदूषण है जो भारत की सीमाओं पर आतंक फैलाते हैं। नाम निशान मिटे उनका, अपने आप हट जावेंगे। आतंक चौकड़ी भूल जाए जब सीमा भारत आवेंगे। तो शेरा वाली खड़ी मिलेगी, शेर उन्हें खा जावेगा। भारत तो है शेर भवानी, जो उससे टकरावेगा। नाम निशान मिटेगा उनका, जहां चक्र भवानी पावेगा। शेरा वाली प्रगट भवानी और गणपति नाच नचावेगा। सबको चूहा बना के देखो और भारत में रोज नचावेगा। ऐसा गणपति ऐसी माता रोज नया प्रगटावेगा। तो ऐसे है कल के अवतार, ऐसी उनकी शक्ति वैष्णव देवी और उनका पुत्र शिव जी का गणेश। तो ये सारे योग यहाँ 10 में मिले। और दशानन 10 को ही कहते हैं। जिनके भी घमंड होगा दशानन जैसा, वो घमंड टुकड़े टुकड़े होने वाला, चूर चूर हो जाएगा। और जिनमें भरा घमंड और आने वाले समय में पाएंगे वो सब कड़ा दंड मिलेगा उनको, क्योंकि चल पाखंड करने वाला और जो मुझसे टकराता है तो नाम निशान मिटे उसका और स्वयं नष्ट हो जाता है। तो यही योग, यही समय है। और 10 मई बड़ी महान, और कर्क राशि में मंगल आ गया। और देखो भाग्य जगान। तो पड़ोसी देशों के लिए खतरा है। विश्व युद्ध को तो हनुमान जी रोक देंगे, खरदूषणों को भगवती जगदम्बा शेरा वाली रोक देगी। और बाकी जितने दुश्मन है भारत के, जितने भी राष्ट्र है, उनको चूहा गणेश जी बना देंगे। और भारत में राम राज्य की स्थापना का शुभारंभ हम 25 मई को करेंगे रोहिणी में, क्योंकि रोहिणी में भगवान कृष्ण का जन्म होता है, जो अमृत टपका है। शरद का अमृत है। तो 25 मई से भारत में वाणी भी अमृत भर देगी। और जितने विष भारत में भरे हुए उन सबको अमृत कर देगी। छठे का दूध याद आ जाएगा उनको कि ये क्या आया परिणाम। अरे भूल गए हम राम नाम को, अब सच्चा जपेंगे राम। तो सच्चा राम जपने के लिए तैयार हो जाओ भारत वालों, क्योंकि राम कभी झूठा नहीं होता, न झूठा लिया जाता। वो तो सत्य ही होता है और सत्य ही लिया जाता है और सत्य ही आगे होगा। तो सत्य होएगा राम जी और झूठ होएगा नष्ट। और पड़ोसी देश जितने भारत के सभी पाएंगे कष्ट। और भारत में तो अमृत होगा, आवे कल की अवतार। और जय जयकार अब उनकी होगी और नष्ट सभी सरकार। जितनी भी छल पाखंड और झूठ की सरकारें होंगी वो नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि पुण्य खत्म हो गए उनके। और नए पुण्य जब जिनके उदय होंगे, वो भारत में भगवान राम को बुला करके राम की प्राण प्रतिष्ठा कराएगा और राम राज्य होगा, क्योंकि सबसे बड़ा है राम जी। और भारत के भगवान वही चलाते हैं भारत को, वाणी करे प्रणाम। ये प्रसंग पूरा हुआ। और 10 मई रूप प्रसंग, कर्क राशि में मंगल चल रहे और दंगल भारत नष्ट। तो भारत में तो दंगल होगा नहीं, भारत में तो मंगल होगा। रोहिणी तपेगी, अच्छी फसलें होंगी, मानसून अच्छा होगा, भ्रष्टाचार नष्ट होगा, आतंकवाद और हिंसा समाप्त होगी और भारत में राम राज्य की स्थापना होगी। ऐसा निश्चित होएगा। और विलय पड़ोसी पाए, और पड़ोसी देश का भारत में विलय होगा 2027 से पहले। योग प्रबल गति जान, ऐसा निश्चित होएगा। बोले में वाणी में शिव भगवान। तो विजय रहेगा मेरा भारत। और विश्व गुरु गति जान, भारत में तो सवार अब और जपते रहो भगवान। ये प्रसंग पूरा हुआ भक्तों का।
भारत के बच्चे बच्चे का कल्याण, 1.25 अरब पर कृपा रहेगी, रामचंद्र की बोले शिव भगवान। बोलो जय श्री राम, जय भारत माता।